बॉयफ्रेंड बदलने की चाहत ने लड़की से कराया खूनी खेल। नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की गोली मारकर करवा दी हत्या। आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आप लोग हर एक महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पुष्पेंद्र साक्या आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर होली के दिन एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस युवक का नाम दिलजीत था। हाल ही में इस केस में पुलिस ने खुलासा किया है और बताया है कि आइए जानते हैं इस केस में पुलिस ने क्या बताया है। पुलिस ने बताया है कि दिलजीत नामक युवक की सरस्वती नामक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये प्रेम प्रसंग करीब 1-2 साल से चल रहा था। फिर अचानक होता क्या है कि सरस्वती नामक लड़की की राजकुमार नामक युवक से मुलाकात होती है और उसके बाद सरस्वती राजकुमार को पसंद करने लगती है और उसे प्रपोज कर देती है। वहीं राजकुमार भी सरस्वती को पसंद करने लगता है और उसका प्रपोजल ठुकराता नहीं है, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद सरस्वती राजकुमार के प्रेम में पड़कर उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगती है और एक तरफ हमारे भाई दिलजीत जो सरस्वती से बेपनाह मोहब्बत कर रहे थे, वह प्रेम में पड़कर डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनसे सरस्वती बात नहीं करती थी और ना ही उनसे मिलती जुलती थी। जब दिलजीत सरस्वती को फ़ोन लगाता था तो उसका फ़ोन काट देती थी, अगर उठाती भी थी तो उससे बात बहुत गुस्से में करती थी ताकि ये दिलजीत नामक युवक उसका पीछा छोड़ दे, उससे दूर चला जाए। लेकिन दिलजीत ऐसा नहीं करता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है। फिर भी उसके बाद सरस्वती का पीछा करता है। जब पीछा करता है तो वह देखता है कि सरस्वती एक लड़के से मिलती है जिसका नाम राजकुमार होता है। उसके साथ प्रेम प्रसंग करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ये सब देखकर दिलजीत अंदर ही अंदर जलने लगता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है और वह दूसरे नंबर से सरस्वती को कॉल करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। सरस्वती कहती है, कौन हो और कहाँ तुमने फ़ोन लगाया है। वहीं दिलजीत कहता है, मैं दिलजीत बोल रहा हूँ। वहीं सरस्वती कहती है, क्या है बताओ। दिलजीत कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। वहीं सरस्वती कहती है, मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करनी है और न ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और यह सब कहकर सरस्वती फ़ोन काट देती है। फिर अगले ही दिन सरस्वती का पीछा करता है और उसे रोककर कहता है, तुम जो भी कर रही हो मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। लेकिन सरस्वती वहाँ भी उसकी बेइज्जती करती है और उससे कहती है, एक दिन था जब तुम मुझे पसंद थे, अब एक दिन है अब मुझे राजकुमार पसंद है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलना जुलना बंद कर दो, मैं तुमसे किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। वहीं राजकुमार यह सब सुनकर लौट आता है और वह मौके का इंतजार करता है कि जब सरस्वती और राजकुमार आपस में मिलेंगे तो मैं इन लोगों को मिलने नहीं दूंगा, इन लोगों के बीच में खड़ा हो जाऊंगा। और ऐसा ही करता है, इन लोगों को मिलने में आपत्ति पैदा करता है, इन लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। इस बात से गुस्से में आकर सरस्वती एक प्लान बनाती है, एक सोची समझी साजिश रचती है और इसका मोहरा राजकुमार को बनाती है। और होली के दिन दिलजीत से फ़ोन करती है और कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, आप इस जगह पर आ जाइए। वहीं दिलजीत यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सज सवर कर सरस्वती से मिलने के लिए जाता है। लेकिन सरस्वती ने उसके लिए पहले से ही मौत का जाल बिछाया हुआ था। उसने अपने नए बॉयफ्रेंड राजकुमार को गन के साथ वहाँ पर झाड़ी में छुपाया रखा था कि जैसे ही दिलजीत आता है
और उसे तुम गोली मार देना। और ऐसा ही होता है। जैसे ही दिलजीत आता है, सरस्वती से दो चार बातें ही करता है। इसी बीच सरस्वती इशारा करती है और राजकुमार झाड़ियों में से निकलकर दिलजीत के ऊपर गोली चला देता है। दिलजीत की मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सरस्वती और राजकुमार बाइक पर बैठकर घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। आसपास के लोग जब गन की चलने की आवाज़ सुनते हैं तो वह दौड़कर वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि दिलजीत नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहीं पुलिस भी जब इस घटना के बारे में सुनती है तो तुरंत ही फौरन घटनास्थल पर पहुंचती है और बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद इस केस को पुलिस जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए इस केस की गहन तरीके से जांच में लग जाती है। जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो वह दिलजीत की कॉल डिटेल निकलवाती है। जब कॉल डिटेल निकलती है तो उसमें सरस्वती का नंबर निकलता है जिस पर दिलजीत बार बार फ़ोन करता था और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उसमें आखिरी कॉल भी सरस्वती के ही नंबर पर किया गया था। पुलिस को शक हो जाता है और सरस्वती को धर दबोचती है। जब पुलिस सरस्वती को धर दबोचती है तो जब उससे पूछताछ करती है तो वह कहती है कि मैंने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पुराने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी है। जब पुलिस कहती है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कौन है तो सरस्वती कहती है मेरा नया बॉयफ्रेंड राजकुमार है और वह फलाने गांव का है, फलाने उसके पिता हैं। वहीं पुलिस राजकुमार को भी पकड़ लाती है और उससे पूछताछ करती है तो राजकुमार अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैं दिलजीत को जान से नहीं मारना चाह रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे डराना धमकाना चाहता था कि ताकि वह हम लोगों के बीच में मत आए। लेकिन सरस्वती ने मुझे गुमराह कर दिया, मेरे ऊपर प्रेशर डाला और गुस्से में आकर मैंने दिलजीत के ऊपर गोली चला दी। वहीं पुलिस इन दोनों हत्यारों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई इनके ऊपर शुरू कर देती है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आप लोग हमारे प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो से जुड़े रहें।